गुड मॉर्निंग गाइस, यू आर वाचिंग इंग्लिश पाठशाला विद अभिषेक सर। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। हमने इससे पहले बात किया था कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन अब हम आज बात करेंगे कि सेंटेंस को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अभी आपने सोचा है कि आखिर सेंटेंस को डिफरेंट काइंड्स में क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो भी हम बोलते हैं, वाक्य क्या होता है, हमें मालूम है कि वाक्य क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला शब्दों का समूह होता है जो कि हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं। जब भी दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम क्या हमेशा एक ही जैसी बातें करते हैं? नहीं, कभी हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना खाया। घर पे मम्मी पापा भाई बहन आपस में जब बात करते हैं, जब बहुत तरीके से बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो आप उसको गुस्सा भी कर देते हैं। कभी कभी एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं। फिर कभी कभी आपको अगर मम्मी ने कहा है बेटा खाना खा लो, तो उन्होंने जो कहा है ये भी एक सेंटेंस है। वो ऑर्डर दे रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है। तुरंत आप उसके जवाब में कहेंगे कि नहीं अभी नहीं खाएंगे, तो आपने उसको एक सिंपल से स्टेटमेंट में बात किया है, लेकिन भले ही वो क्या है, नकारात्मक है, आपने मना कर दिया है। तो हम इसी तरीके से कन्वर्सेशन जब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने मुंह से सेंटेंस निकालते हैं। तो उन्हीं सेंटेंसेस को अलग अलग काइंड्स में डिवाइड किया गया है और इसको दो तरीके से, हम सेंटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका जो है वो ये है कि 4 kinds of sentences, there are 4 kinds of sentences according to the classification first, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें से आप देखिए, सबसे पहला होता है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसको एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या फिर हम इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसमें कि दो तरीके के सेंटेंस आते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जांपल के रूप में, राम एक लड़का है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो कि हम क्या करते हैं, एसर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, यानी तथ्यात्मक, हिंदी में इसको कहते हैं हम तथ्यात्मक या कथात्मक वाक्य, एक सिंपल सा स्टेटमेंट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें कि एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, तो सच सेंटेंसेस दैट शोज फैक्ट, सच सेंटेंसेस दैट शोज फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो कि दो तरीके से, यानी कि दो प्रकार का हो सकता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि हम अफर्मेटिव को यूं कहेंगे पॉजिटिव सेंस, ठीक है, और दूसरा नॉट या नेवर के साथ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों आते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो नेगेटिव भी इसमें आ जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी इसी के अंदर में आता है। दूसरा टाइप की बात करते हैं हम, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सपोज जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो, तो ये ऑर्डर हो गया। वहीं अगर आप अपने से छोटे या अपने से बड़े को कह रहे हैं, आपके सामने कोई आपका बड़ा बैठा है और आप नहीं उठ पा रहे हैं, दरवाजा बंद करने नहीं जा पा रहे, तो आप क्या कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए या कृपया करके दरवाजा बंद कर दीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं, जिसमें हम आज्ञा, प्रार्थना या फिर विनती करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इंपेरेटिव सेंटेंस को में हम कह सकते हैं कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, विशेस इसमें आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। 3 तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, ठीक है। एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें, इंग्लिश में बात करें, तो हम लिख सकते हैं गो देयर। इसका मतलब क्या हो गया, वहां जाओ,
दिस इज ऑर्डर। अगर हम इसी को लिखें प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। दोनों इंपैरेटिव है लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। ये ऑर्डर है और ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमने बात किया परमिशन की, हम इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को आप कोई परमिशन दे रहा है, ठीक है, कोई काम करने की परमिशन दे रहा है, तो वो भी क्या आते हैं, इसी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं यू मे गो देयर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमिशन हो जाएगा, तुम वहां जा सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, आज की वीडियो में हम बस इसकी इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक है, इन चारों काइंड से, जो भी 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और 2 तरीके की क्लासिफिकेशन जो मैंने शुरू में बात की है, वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। इन चारों काइंड्स की इंडिविजुअल वीडियोस अलग अलग डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आप इनके डिटेल में बात सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे आगे वाले वीडियोस के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का। हमारा जो टाइप होता है, वो काइंड्स है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही हिंदी में पता चल जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन। सच सेंटेंसेस that used to ask questions। ठीक है, ऐसे वाक्य जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ रहा है। जैसे where are you going, in which class do you read, what are you eating, how are you। okay, all these sentences are interrogative sentences। clear, समझ में आ रहा है। okay, then fourth number is exclamatory sentence। clear, exclamatory sentence को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन, अब डेफिनेशन से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह के वाक्य होते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक कोई ऐसा घटना घट जाती है जिससे कि हमें दुख का अनुभव होता है। कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपके पापा आपके लिए सरप्राइज लेकर आए, सरप्राइज गिफ्ट दिया, आपको उम्मीद नहीं थी और वो गिफ्ट आपको मिल गया, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आपके अंदर से कुछ भावनाएं प्रकट होती हैं। उन्हीं भावनाओं को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ जब सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है तो हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्लियर, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। What a beautiful dress, what a beautiful dress। इसका मतलब क्या हुआ, कितना प्यारा ड्रेस है। गिफ्ट के रूप में अगर ड्रेस मिला, आपको बहुत पसंद आया, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तुरंत एक फीलिंग के साथ। और इसके लास्ट में हमेशा एक मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो कि ये शो करता है कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्लियर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इसको हम इसके इंडिविजुअल जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और उनको हम किस तरीके से किस फीलिंग के साथ शो करते हैं। तो इसके अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो exclamatory sentences are those sentences used for such sentences या फिर यूं कहें such sentences are used to express sudden feelings, emotions such as happiness, pity, angriness, sorrow, your sorrow ये आपका दुख, ठीक है, आपकी खुशी, sympathy, ये सारी चीजें जो होते हैं, और wonder, आश्चर्य, oh no, ऐसे वर्ड्स, ओ नो, वाव,
हुर्रा, एलास, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं और ये जिन सेंटेंसेस में यूज होते हैं हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये चारों काइंड्स क्या हैं? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं तथात्मक एंड कथात्मक यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, जिसके अंदर आते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि कमांड को, रिक्वेस्ट को और परमिशन को शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि यूज होते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए यानी कि आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शोज आवर सडन फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। वो भावनाएं हमारी क्या हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम जो कुछ भी बोलते हैं उनको 4 काइंड्स में हमारे सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 2 यानी कि दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया पहला नंबर जिसमें कि 4 प्रकार के काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। अब हम बात करेंगे दूसरे काइंड्स के बारे में, दूसरी क्लासिफिकेशन की किस तरीके से, एक और तरीके से सेंटेंस को डिवाइड किया गया है अलग अलग प्रकार। क्लासिफिकेशन 2, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो हम सेंटेंस को यहाँ पे भी 4 काइंड्स में बांट सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसमें जो होता है पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, and the third one is interrogative sentence. Interrogative sentence. And the last, interrogative negative sentence. Fine. क्लासिफिकेशन नंबर 2 हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक दूसरा तरीका है जिसमें कि हम सेंटेंसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। बहुत इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अफर्मेटिव वही जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होता है, कथात्मक या तथ्यात्मक वाक्य जो कि इससे पहले आपने पढ़ा। और नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट वाले, जिसमें नॉट यूज होता है, नेवर यूज होता है, ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर में रखे जाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता हो, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस जो कि आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो वो होते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न ही पूछा जाए लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ यानी कि नॉट के साथ, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन और नेगेटिव सेंस दोनों हो, नॉट भी साथ में हो, उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा तरीका है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए, एक सेंटेंस से ही समझा देते हैं। He is going to market. Okay. He is going to market. Affirmative sentence, negative
he is not going to market। ओके, थर्ड, ये नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क के साथ वेयर इज ही गोइंग, ये क्वेश्चन हो गया वह कहाँ जा रहा है। और इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इसी क्वेश्चन में वेयर इज ही नॉट गोइंग। ओके, तो वो कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इज ही नॉट गोइंग। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए, आज के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। अभी हमने बस इसका इंट्रोडक्शन देखा है, इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको लेकर आएंगे।